क्या आपने कभी सोचा है कि भारत आखिर सोने की चिड़िया क्यों कहलाया गया? क्या ये सिर्फ एक कहावत थी या इसके पीछे हजारों वर्षों का आर्थिक इतिहास छिपा है? अगर कोई देश सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे, तो उसके पास ऐसा कौन सा आर्थिक मॉडल था जो आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो हमें हजारों साल पीछे लेकर जाएगी। ये केवल इतिहास नहीं है, ये उस आर्थिक व्यवस्था की कहानी है जिसने भारत को विश्व व्यापार का केंद्र बनाया, जहां से मसाले, कपास, इस्पात, रेशम, हीरे, मोती और ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या उस समय कोई कैपिटलिज्म था या सोशलिज्म जैसा कुछ था, या भारत का अपना अलग आर्थिक मॉडल था? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए ये पूरी सीरीज बनेगी। भारत की समृद्धि का पहला प्रमाण इतिहासकारों और आर्थिक शोधों के अनुसार लगभग 1700 ईस्वी तक भारत विश्व जीडीपी का लगभग 24 से 27% योगदान देता था, या उस समय पूरे यूरोप से भी अधिक था। सोचिए, अगर जिस अमेरिका और चीन की चर्चा होती है आज, कभी उस स्थान पर भारत खड़ा था। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे हजारों वर्षों की आर्थिक सोच थी। प्राचीन भारत की सोच, भारत में धन कमाना कभी गलत नहीं माना गया, बल्कि 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें अर्थ का विशेष स्थान दिया गया है। मतलब धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धर्म के अनुसार। यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। गांव ही थे अर्थव्यवस्था के आधार। प्राचीन भारत में सबसे बड़ी ताकत शहर नहीं थे, बल्कि गांव थे। हर गांव लगभग आत्मनिर्भर था। वहां पर किसान होते थे, लोहार होते थे, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, सुनार, तेली, यहाँ तक कि चरवाहे भी होते थे। हर व्यक्ति का अपना आर्थिक में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, आज जिसे लोकल इकोनॉमी कहा जाता है। भारत हजारों वर्ष पहले उसे जी रहा था। व्यापार, भारत केवल खेती नहीं करता था, भारत निर्यात करता था। मसाले, कपास, रेशम, स्टील, आभूषण, हाथी दांत, औषधियां, दुनिया भारत से खरीदती थी। लेकिन सवाल है, अगर भारत इतना समृद्ध था तो टैक्स कौन लेता था? राजा या मंदिर या कोई और? क्या प्राचीन भारत में इनकम टैक्स जैसा कुछ था? इसी रहस्य को जानेंगे एपिसोड 2 में। प्राचीन भारत का टैक्सीय सिस्टम, राजा कर कैसे लेते थे, टैक्स कौन देता था, टैक्स कौन नहीं देता था, कितना टैक्स लगता था, कर का उपयोग कहां होता था, कौटिल्य की कर नीति भी समझेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी समझेंगे।